मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2002 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी घोस्ट शिप को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें देखेंगे जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं जहाँ एक पार्टी चल रही होती है और सब डांस फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं कि तभी किसी एक अजनबी का हाथ दिखता है और वो शिप के सिस्टम में कुछ कर देता है, जिससे एक बड़ा सा तार डांस फ्लोर पर डांस कर रहे लोगों को चीर देता है, जिससे सबका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। वहीं पर एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि छोटी हाइट होने की वजह से बच जाती है और बेचारी बच्ची ये सब हादसा देखकर चिल्लाने लगती है। और तभी ये सीन प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाता है और सैल्वेज रेस्क्यू टीम एक शिप को रेस्क्यू करके किनारे पर लाती है। उसके बाद सब क्लब में बैठकर अपनी विक्ट्री का जश्न मनाते हैं, जहां उन्हें जैक मिलता है। जैक उन्हें एक शिप एंटोनियो ग्राजा के बारे में बताता है जो सदियों पहले गायब हो गई थी। साथ ही जैक ये भी बताता है कि शिप सोने से भरी हुई थी और लोगों के मुताबिक ये बेरिंग सी में है। आगे सैल्वेज का क्रू इस शिप को रेस्क्यू करने का डिसाइड करते हैं और जैक के साथ शिप के पास जाते हैं, पर उस जगह पर पहुंचने पर उन्हें कोई शिप नहीं मिलती, जिस पर वो काफी हैरान होते हैं। फिर अचानक से उनकी शिप एक बहुत बड़ी शिप से टकराती है, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और फिर जैक और ग्रीड के अलावा बाकी सब कोई शिप के अंदर घुस जाते हैं और शिप के अंदर जाते ही उनके साथ अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक घड़ी के पास पहुंचते हैं जिसका पेंडुलम आवाज कर रहा होता है और अचानक से वो हिलना बंद हो जाता है। तो मुंडेर उसे टच करता है तो क्लॉक में से आवाज आती है, जिससे सभी लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो टेबल पर रखा स्क्रैबल अपने आप सेट हो जाता है और उसमें वेलकम लिख के आने लगता है, जो कि काफी वियर्ड और रहस्यमयी होता है। आगे बढ़ने पर अचानक से मुंडेर के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि उसे मॉरीन बचा लेती है। लेकिन इसी बीच मुंडेर को ऊपर लाते वक्त उसे केटी दिखाई देती है और जब वो दोबारा उधर देखती है तो केटी गायब होती है और ये सब मॉरीन के लिए काफी शॉकिंग होता है। इधर डोज को सर्चिंग करते हुए एक डिजिटल वॉच मिलती है और ये लोग अनुमान लगाते हैं कि 1962 में डिजिटल वॉच ही नहीं थी, पर वहाँ मौजूद मर्फी बताता है कि शायद हमसे भी पहले यहाँ कोई आया होगा। और फिर शिप का मैनुअल लेकर सब वापस अपनी वोट पर चले जाते हैं। आगे रात में जब मॉरीन अकेली होती है तो वो जैक को बताती है कि उसने एक छोटी बच्ची को देखा, लेकिन जैक मॉरीन को उसका हेल्यूसिनेशन बताकर उसे आराम करने को कहता है। आगे अगली सुबह रिसर्च करते वक्त उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा छेद है जो लीकेज कर रहा है। फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो उस छेद को 3 दिन में सही कर उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर आगे मॉरीन जांच पड़ताल करते करते जब स्विमिंग पूल एरिया में पहुंचती है तो उसे गोलियों में दागे हुए निशान मिलते हैं जो उसे थोड़ा सा डरा देते हैं। और जब वो वहां से जाने लगती है तो उसे फिर से केटी नजर आती है और वो डर के नीचे गिर जाती है, जिससे उसका सर जोर से जमीन में लगता है और खून बहने लगता है। आगे मॉरीन जब उठती है तो मॉरीन का सारा ब्लड जमीन ऑब्जर्व कर लेती है। फिर मॉरीन को केटी की जगह जैक मिलता है जो उसे वहां से निकाल के ले जाता है। तभी सीन फिर से स्विमिंग पूल की तरफ दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल पूरा ब्लड से भर जाता है और उसमें डेड बॉडीज तैर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्फी कैप्टन के रूम की जांच पड़ताल कर रहा होता है कि तभी वहां उसे वाइन का ग्लास नजर आता है। फिर जब मर्फी उस ग्लास को उठाता है तो उसे सामने से कैप्टन वाइन पीते हुए दिखता है, जिससे मर्फी की फटने लगती है और वो वहां से चला जाता है। इधर मॉरीन और जैक लॉन्ड्री रूम से गुजरकर इंजन रूम का डोर ओपन करते हैं तो पानी की तेज लहर उनकी तरफ आती है, जिसके अंदर डेड बॉडीज भी होती हैं, जिससे दोनों दैया मैया करने लगते हैं। और फिर उसी डोर की तरफ जाते हैं जहां से वो आए हुए थे, लेकिन वो डोर भी अपने आप ही लॉक हो जाता है। और फिर ये लोग एक दूसरे डोर की तरफ पहुंचते हैं, वहां से सब निकल जाते हैं। आगे फिर सीन ग्रीड पर शिफ्ट होता है और उसे फ्रांसिस्का की आवाज सुनाई देती है। फ्रांसिस्का 1962 में शिप की लाउंज सिंगर थी। फिर ग्रीड उसकी आवाज फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, मगर हमें फ्रांसिस्का देखने को मिलती है। इधर जैक और मॉरीन बाकी साथियों को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। और जब वो अपने बाकी साथियों को बताने के लिए निकलते हैं तो उन्हें लॉन्ड्री रूम से आवाजें आती हुई दिखाई देती हैं। फिर मॉरीन अंदर जाकर देखने की कोशिश करती है तो उसे सफेद कपड़े में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो उस सब का पीछा करने लगते हैं और डर के मारे सबकी जान सूख जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो उन्हीं के साथ ही हैं। तब मॉरीन अपने सभी साथियों को अपने साथ ले जाकर गोल्ड दिखाने ले जाती है। सब सोना देखकर बहुत खुश होते
होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द सोना अपनी शिप से ले जाएंगे और ये शिप यहीं छोड़ जाएंगे। इसलिए सब शिप से दूसरी शिप में सोना लोड करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही सैंटोस इंजन साफ कर रहा होता है तो अपने आप ही सिलेंडर घूम जाता है। ये सब केटी देख रही होती है और वो मॉरीन को चेतावनी देने की कोशिश करती है, मगर कोई उसे आके रोक देता है। इधर सैंटोस शिप स्टार्ट करता है और तुरंत ही एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे सैंटोस मर जाता है और ये सब इसी शिप में फंस जाते हैं। मॉरीन बस कुछ नहीं केटी की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती थी और मॉरीन केटी से बात करने के लिए उसे ढूंढने लगती है और फाइनली उसे केटी का रूम मिल जाता है। दूसरी तरफ डोज और मुंडेर को किचन में खाने के लिए खाना मिलता है। पहले तो उन्हें ये खाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो इंसेक्ट्स खा रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ही उल्टी करने लगते हैं। इधर मॉरीन जब केटी के रूम की जांच पड़ताल कर रही होती है तो उसे केटी की बॉडी लटकी हुई मिलती है जो कि अब हड्डियों में बदल चुकी होती है। वहीं मॉरीन जब ये सब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर ग्रीड के साथ बहुत शॉकिंग चीजें होती हैं। वो जिस रूम में होता है उस रूम की हर एक चीज वापस से 1962 में बदल जाती है, जैसे जब वो शिप बिल्कुल ठीक थी और वहाँ सब पार्टी कर रहे थे। ये सब देखकर ग्रीड के हक्के बक्के गुल हो जाते हैं, यानी उसे कुछ समझ नहीं आता। इधर मर्फी बहुत उदास बैठा होता है तो उसके सामने रखी दारू की बोतल हिलने लगती है, जिसे देखकर मर्फी सदमे आ जाता है और वहीं बैठा कैप्टन मर्फी को दारू ऑफर करता है। इधर मॉरीन केटी की डेड बॉडी से लॉकेट उतार कर देखती है, तभी पीछे से उसकी आत्मा भी आ जाती है। फिर मॉरीन केटी को लॉकेट उतार कर देती है तो वो उसके हाथ के आर पार हो जाता है, जिससे मॉरीन की थोड़ी बहुत होप भी टूट जाती है और अब मॉरीन को यकीन हो जाता है कि केटी सच में एक भूत है। आगे सीन वापस से मर्फी पर शिफ्ट होता है जहाँ कैप्टन बहुत सारी चीजें रिवील करता है और उसे लोरेला नाम की शिप के बारे में बताता है जिसके गायब होने का राज आज तक किसी को नहीं पता है और उस शिप को एंटोनियो ग्राजा ने रेस्क्यू किया था। वो सारा गोल्ड लोरेला शिप का था। वहीं जिस दिन लोरेला शिप को एंटोनियो ग्राजा ने रेस्क्यू किया था उसके 2 दिन बाद ग्राजा गायब हो गए थे। फिर कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है जिसे देखकर उसका रंग उड़ जाता है। अब वो पिक्चर किसकी है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ मॉरीन को इधर केटी बताती है कि यहाँ शिप पर उसकी और बाकी लोगों की रूह मौजूद है और जो भी ये सब कर रहा है वो जब तक अपना कोटा पूरा नहीं कर लेता तब तक यहाँ से कोई नहीं निकल सकता है। और इसके आगे केटी कुछ बताती रूम की वॉल पर कुछ आना शुरू हो जाता है और केटी बहुत डर जाती है और वो मॉरीन को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चली जाए और वो अभी भी ऐसा कर सकती है। इतनी ही देर में केटी गायब हो जाती है। वहीं मर्फी जो कि सबको जान चुका होता है वो मॉरीन को ढूंढने लगता है ताकि वो शिप से जल्द निकल सके, लेकिन उसे अपने सामने सैंटोस की जली हुई बॉडी नजर आती है और वो बॉडी उसे बहुत डराना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम ग्रीड को देखते हैं जहाँ फ्रांसिस्का की रूह से सेड्यूस करके अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है और जब वो पूरी तरह से उसे अपने काबू में कर लेती है तो उसे एक ऊंची जगह से नीचे फेंक के मार डालती है। वहीं मॉरीन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है और मर्फी को मॉरीन भी सैंटोस ही लग रहा होता है, जिससे डर कर वो मॉरीन पर हमला कर देता है। मर्फी मॉरीन को मारने की कोशिश करती है मगर मॉरीन उसके पैर पर चाकू मारकर घायल कर देती है और जब मर्फी मॉरीन को मार रहा होता है तो जैक पीछे से आकर मर्फी को जख्मी कर देता है और मॉरीन को बचा लेता है। फिर जैक मर्फी को एक एक्वेरियम में बंद कर देता है ताकि वो फिर से किसी पर भी हमला करके जख्मी न कर दे। वहीं इन सब के बाद चीजें इतनी रहस्यमय हो जाती हैं कि इसके बाद बस उन्हें इस बोट से निकलना होता है और मॉरीन सब साथियों के साथ मिलकर शिप को फिक्स करने में लग जाती है। वहीं अब वो लोग शिप को रिपेयर कर देते हैं और मॉरीन ग्रीड को ढूंढने निकल जाती है जहाँ उसे वापस केटी मिलती है जो उसे ग्रीड की डेड बॉडी दिखाती है और मॉरीन को पास में ले जाकर सब राज खोलती है और केटी दिखाती है कि शेफ सोने के खाते लोगों के खाने में जहर मिलाकर खिला देते हैं जिससे वो खुद ही मर जाएं और बाकी के लोग वायर से कटकर मर जाते हैं और फिर शेफ कुछ वर्कर्स को फायरिंग करके मार देते हैं और केटी को उसके रूम में लटका के मार देते हैं और ये सब शेफ ने सिर्फ सोने के लिए यानी गोल्ड को पाने के लिए किया था। और जब वो गोल्ड के पास पहुंचते हैं तो फ्रांसिस्का सबको मरवा देती है और उस वर्कर को खुद मार देती है, जिसके बाद एंट्री होती है विलेन की जो फ्रांसिस्का को भी एक हुक से लटका के मार देता है और जब मॉरीन को उसका चेहरा नजर आता है तो वो शॉक हो जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है जो उनको एक शिप में लाया होता है, मगर वो ये सब कर क्यों रहा होता है जिसके तुरंत बाद मॉरीन को मर्फी का ख्याल आता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो पहले ही एक्वेरियम में पानी जमा होने के कारण मर्फी मर चुका होता है और उसके हाथ में जैक की फोटो होती है जो उसे कैप्टन ने दिखाई होती है। फिर मॉरीन डोज से उस पर नजर रखने के लिए बोलकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फोर्स मुंडेर को अपनी तरफ खींचती है और वो भी पीसेस में बदल
बदल कर मर जाता है। आगे सीन जैक और डोज पर शिफ्ट होता है, जहाँ जैक के उकसाने पर डोज को गुस्सा आ जाता है और वो शॉर्ट गन से उसे शूट कर देता है, जिसके बाद जैक को डेड समझकर डोज वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिप पर मॉरिन बॉम्ब फिट कर देती है और फिर डोज उसके पास पहुँचता है और उसे ब्लास्ट करने से रोकता है, लेकिन मॉरिन अब कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। वहीं कोई रास्ता नजर न आने पर अचानक डोज फेस चेंज करता है और हमें पता चलता है कि वो जैक ही है। फिर जैक मॉरिन से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक सैल्वेजर हूँ, तुम वोट जमा करती हो और मैं आत्मा, और यही मेरी जॉब है जो मुझे लाइफ टाइम के लिए मिली है। अगर ये वोट डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरी मैनेजमेंट खुश नहीं होगी, इसलिए वो उसे शिप ब्लास्ट करने से रोक रहा होता है और मॉरिन के ना सुनने पर जैक उस पर हमला कर देता है और मॉरिन एरो पकड़कर उसके लेग में मारती है और उसी एरो से बॉम्ब को ब्लास्ट करके वोट से कूद जाती है और शिप ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब मॉरिन को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तभी केटी आकर उसकी मदद करती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। वहीं बाहर निकलकर मॉरिन देखती है कि सब सोल्स फ्री हो गई हैं और अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए जा रही हैं। वहीं मॉरिन एक लकड़ी की मदद से तैरती रहती है और आगे जाने पर उसे एक रेस्क्यू टीम बचा लेती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉरिन को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है और वो देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और वो गोल्ड को और एक और शिप में शिफ्ट कर रहा है, जिसके बाद मॉरिन मरी हुई हालत में जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो कमेंट करके जल्दी से बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू फैमिली।